हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत खुश, बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि दिवाली आने वाली है। अगर आप एनर्जेटिक नहीं होंगे तो आप सफाई नहीं कर पाएंगे, सफाई नहीं कर पाएंगे तो पूजन नहीं कर पाएंगे, और पूजन नहीं कर पाएंगे तो लक्ष्मी माता आपसे नाराज़ हो जाएंगी। आज है मेरे लिए बहुत स्पेशल डे, जो कि मेरा है बर्थडे। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका बर्थडे हो या आपकी शादी हो, काम तो आपको करना ही होगा। नहीं करोगे तो वो तो रह ही जाएगा। तो उठ गए हो सुबह सुबह साफ़ सफाई में काम वाली बाई बनकर, लेकिन अपना घर का काम करना है, काम वाली बाई नहीं कहलाएगा। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको अच्छा घर मिला है और इस धरती पे, तो वो उस चीज़ के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए गॉड को। तो काम करना ज़रूरी है, नहीं काम करोगे तो फिर आपके शरीर में जंग लग जाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या, ये इंडिया, ये हिंदुस्तान के जो पहले के बुजुर्ग लोग होते थे, वो सुबह सुबह झाड़ू लगाना ही प्रेफर करते थे। उठते ही सबसे पहला काम जो उनका होता था वो होता था झाड़ू लगा के घर का सारा कचरा रात का बाहर फेंकना। तो बस वही रूल मैं भी फॉलो कर रही हूँ। बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आप सुबह सुबह अपने घर का क्लीनिंग कर लेते हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आता है, अच्छे वाइब्स आते हैं। ये आ गए हैं मेरे दूध वाले ग्वाला जी, और बस दूध लेना है मुझे। और गैया मैया का ये दूध है जो कि प्योर हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन मेरे यहाँ काफ़ी प्योर आता है। सुबह सुबह लेकर आते हैं। जो ये ग्वाला अंकल हैं वो हैं आई थिंक 70 ईयर्स के होंगे, लेकिन आज भी बहुत फिट है। वो साइकिल से देने आते हैं ये दूध, बहुत काफ़ी दूर से आते हैं देने के लिए। मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा फिट होंगे वो। और हम लोग बीमार इंसान, आज का जनरेशन, और पहले के लोग बहुत ही स्ट्रांग होते थे। बीमार इसलिए कि आजकल खाने में मिलावटें बहुत हैं, तो कुछ हो नहीं सकता। मिलावटें हर जगह होती हैं, इंसान में भी मिलावटें आने लग गई हैं, तो खाने की तो बात ही अलग है। तो मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई, किचन की सफाई, जल्दी सफाई कर लूँगी। कॉज हमारे यहाँ 8 साढ़े 8 बजे तक सारे लोग चले जाते हैं, बसते हैं हम और मम्मी। 8 बजे तक ये टारगेट होता है कि मैं अपना सारा काम फिनिश कर लूँ, इन द सेंस नाश्ता सारा बना लूँ, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से नाश्ता करते हैं। कोई रोटी सब्जी खाता है, तो कोई चाय रोटी खाता है, तो कोई गर्म पानी पीता है। वैसे गर्म पानी पीने वाले में से मैं हूँ, वैसे मेरे पूरे घर वाले गर्म पानी पीते हैं। तो होगी ये मेरी किचन की सफाई। देखिए मेरी यहाँ, देखिए फटी नहीं रही है, एकदम फटी की फटी है। और इतनी भयंकर नींद आ रही, लग रहा है बस दोनों हाथ और दोनों फिंगर से करके रखो ताकि नींद खुले। तो नींद तो खुलने से रही, जब उसको खुलने हुई खुल जाएगा। हम गर्म पानी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले मम्मी को दूंगी अपने गर्म पानी, वो पियेंगी। उसके बाद अपने पानी में मिलाऊंगी थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा नहीं 1 चम्मच मिलाती हूँ हल्दी। उसके बाद बैठूंगी मलासन में, आराम से सिप सिप करके पीऊँगी। उसके बाद मुंह तो बन रहा है, लेकिन पीना तो पड़ेगा ही, हेल्थ इशू है भाई तुम्हें। तो उसके बाद दौड़ी हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पे दूध गिरने वाला था, दूध गिर जाता तो बेड़ा गर्क हो जाता। तो बेड़ा गर्क इसलिए होता है कि सुबह सुबह दूध गिरना अच्छा नहीं है। और एक दवा, सड़े हुए मुँह लेकर अभी मैं दवा खाने वाली हूँ। और ये निकाल रही हूँ अपनी बेटी के लिए दूध, जो कि बहुत गर्म है, तो खौल रहा है, तो उसमें हल्दी डाल के मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तब तक मैं काटूँगी सिंघाड़े काटूँगी। जब तक सिंघाड़े काटूँगी तो तब दूध ठंडा हो जाएगा, मतलब नॉर्मल। और उसके बाद अपनी बेटी को उठाऊँगी, दूध पिलाऊँगी। तो अभी टाइम है काफ़ी, तो तब तक सोच रही हूँ कि बेटी को उठाने से पहले मैं जो नाश्ता बनाने का तैयारी है वो कर लूँ। तो आटा वगैरह सान के रख दूँगी, तब बेटी को उठाऊँगी और फिर से दूध पिलाऊँगी। वैसे वो बहुत दिक्कत करती है, वो उठती नहीं है सुबह, रात में नींद नहीं आती, सुबह उठा नहीं जाता। वाह क्या कहावत है। कभी कभी मैं भी अच्छे डायलॉग्स मार लेती हूँ। तो हाँ, बस गुलजार नहीं कर पाती हूँ, कोई बात नहीं। अब आज सबसे बुरा काम है, दुनिया का सबसे बुरा काम अगर कोई होता है मेरे लिए, तो वो है आटा सानना और बर्तन धुलना। सबसे बुरा काम, सबसे बोरिंग काम।
तो मैं सोचती हूँ आटा बस रहे और शकला का बूम बूम पेंसिल मिल जाए, और सोचती हूँ आटा सना हुआ ड्रॉ करूँ, वो आके मेरे सामने पेश हो जाए। बट ये एक थॉट है जो कि सही नहीं हो सकता। इट जस्ट खुद को सुकून देने के लिए बोला है मैंने, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। सुकून वकून तो कुछ है लाइफ में रहता नहीं है। सुकून आपको तभी मिलेगा जब आप ऊपर जाओगे, तो ही वो सुकून होता है। वैसे इस मृत्यु लोक में कोई सुकून नहीं है। अगर आपको मृत्यु लोक में सुकून पाना है तो फिर भैया तुम राम राम बजो। और ये नहीं कि राम राम बोलना पराया माल अपना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम राम बजो अच्छे मन से, तब सुकून मिलेगा आपको। अदरवाइज भूल ही जाओ तो बस वाह वाह वाह, बुरी नहीं बच गई, सिलेंडर बचा लिया। यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, और क्योंकि आंटी को देती हूँ मैं ब्लैक टी। वो बर्तन धुलने वाली हैं हमारे यहाँ की, और कुछ हेल्प करवा देती हैं, तो वो उनको ब्लैक टी देती हूँ। कभी कभी वो क्योंकि ठंड आ गई है तो उनको अदरक वाली चाय चाहिए थी बिना दूध की, तो उनको मैंने वो दिया। अब यहाँ पे मैं न्यूज़ भी चल रहा है, कोने से छुप छुप के देख रही हूँ न्यूज़, और बना रही हूँ रोटियाँ। आई थिंक मेरे से 70% रोटी गोल बन जाती है, 30% अभी भी सीखना बाकी है। तो कोई ना, अब तो जिंदगी है, सीख लेंगे कभी ना कभी तो गोल रोटी बनाना। तो बना रहे हैं, पीछे से मेरे बेटे कह रहे मम्मी आई मम्मी आई। बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, बाप रे। अगर सोचती हूँ कि सुबह अगर मैं उठती हूँ तो वो कम से कम 9 बजे तक तो सोया रहे, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। कभी कभी भगवान सुनते, कभी कभी नहीं सुनते हैं। मतलब डेली तो नहीं सुनते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी सुन लेते हैं। तो गोल गोल रोटियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रहा है राम। ले तवा पे डाल दिया गुस्से में, बन जल्दी से रोटी, वो भी चिपक जा रहा है। कोई बात नहीं, एनी हाउ बना लूँगी मैं। सब बना रही हूँ, और उसके बाद चाय एक तरफ से खौल रहा है। अब बस मैं चाय निकालूंगी और रोटी दूंगी। फिर चाय और रोटी हो तो 4 रोटी भी खा लिया जाएगा। अगर कितनी भी सब्ज़ी टेस्टी बना लो, कितनी भी सब्ज़ी टेस्टी बना लो, लेकिन सुबह सुबह किसी के गले से नहीं उतरेगा। बस आदत नहीं, मतलब वो चीज़ पता नहीं आदत नहीं है सुबह सुबह खाने का, या फिर क्या है मुझे नहीं पता। मैं तो खा लूँगी अगर मुझे मिलेगा कि सब्ज़ी टेस्टी है। वैसे मुझे चाय की आदत नहीं है। चाय मेरे लिए, मेरे लाइफ में चाय का मतलब होता है जहर। चाय ना मैं पीना पसंद करती हूँ, ना मैं पिलाना पसंद करती हूँ, लेकिन वो एक मजबूरी है कि मैं, अगर हाँ मुझसे कहते कि तुम चाय अच्छे से बना लो, या फिर चाय बना दो, या फिर चाय रख दो, तो बस तो मन तो करता है कि क्या ही कर दिया जाए ऐसे इंसान के साथ जो कहता है, ऑर्डर देता है चाय बना दो, चाय कर रख दो, जो चाय ला के हमें दे दो। लेकिन कोई ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ मैंने बना लिया है। कुछ नहीं, चाय तो बना के देना ही पड़ेगा तुमको। मैंने कहा ठीक है भैया चलो। और शादी से पहले अगर मेरी मम्मी कह देती ना बेटा चाय बना के दे दो 1 कप, मैं बोल देती मम्मी तुम मुझसे पूरे घर का काम करवा लो, लेकिन चाय मत बनाओ यार। चाय लगता है कि जहर बना रही हूँ। एक तो सुबह सुबह ये है, इसका हैंडल ही टूट गया है, इसमें से कप निकालना है। अब निकालूँ कैसे? ओह फाइनली निकल गया, वाह। देखिए कप में नहीं दे रही हूँ चाय, मैं गिलास में दे रही हूँ। गिलास में, एक गिलास है ना उसमें चाय दे रही हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे से डिप कर कप है छोटा सा बेचारा, उसको पकड़ेगा कहाँ से, और रोटी डिप करेगा कहाँ से, और चाय निकलेगा ऊपर से छलक छलक के। वाह, कप से छलका चाय और जा टपका मुँह में। वाह क्या गाना बनाया मैंने। सॉरी, अच्छा गाती नहीं हूँ मैं, मुझे पता है मेरे गले बहुत ख़राब है, बट कोई बात नहीं, आप इन्जॉय करो मेरे गानों को। नहीं इन्जॉय कर रहे तो कोई बात ही नहीं, इग्नोर मारो। और यहाँ पे मैं देकर आया जल्दी से चाय रोटी। अब अपनी ड्राई फ्रूट्स, पानी, चाय ये देने वाली हूँ किसी और को, तो उनको देकर आऊँगी तो फिर बनाऊँगी, फिर उनको देकर आऊँगी, फिर बनाऊँगी सिंघाड़े की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी मैं।
तो सोचती हूँ मैं कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम कर लूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक जो हाउस वाइफ और एक मदर का जो काम है वो कभी नहीं ख़त्म होता लाइफ में। जब हाँ अगर आप ऊपर चल रहे, खुदा न खास्ता अगर आप ऊपर चले जाते हो तभी वो काम आपके साथ ख़त्म हो जाता है, तब आप वो कोई और टेक ओवर कर लेगा, हैंड ओवर कर लेगा, वॉट एवर। सो उठाया मैंने अपना पूरा जो देना है, पानी गर्म था, हाथ भी जल गया। सुबह सुबह ऐसे ही होता उल्टा सुल्टा मेरे साथ काम, क्योंकि मेरी आंखें खुली ही नहीं है अभी 70%। देखो आप भी खा लो। और इधर आए मेरे पापा फॉरेन ट्रिप से, उनका आशीर्वाद लेने जा रही हूँ मैं। ये बहुत, मैं बोलती हूँ पापा ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए यार, तो उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। वैसे जो दिल से आशीर्वाद देता है वो आशीर्वाद लगता भी है। बस उनको गर्म पानी देने जा रही हूँ। और आप देख रहे हो ना कि संस्कारी बहू की तरह दुपट्टा ले लिया है। तो ये दुपट्टा लेना सर पे, ये एक सिंबल होता है कि हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाते कि आप सर पे दुपट्टा रखिए और ऐसे बन कर आइए, वैसे बन कर आइए। नहीं, ये चॉइस होता है कि आपको करना ही, आप करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। और ये मेरा चॉइस है। मुझे हाँ वैसे तो मैं पूरे दिन दुपट्टा नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ अगर पापा होते हैं तो दुपट्टा ले लेती हूँ सर पे, अदरवाइज़ नहीं लेती हूँ। और कोई पार्टी फंक्शन होता तो वैसे भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर ले लिया सर पे दुपट्टा तो इतने पैसे देकर आती हूँ जूड़ा बनाने के, हेयर स्टाइल करने के, हेयर डू करने के लिए, तो वेस्ट ऑफ मनी है ना यार। तो बस ये रूल घर में लागू होता है, बाहर पार्टी फंक्शंस में नहीं। तो ये रूल लागू मैंने ही किया है। आई एम ऑन द ओनली पर्सन। अब यहाँ मेरा छोटा बेटा है, वो आया है पार्टी करने की, मम्मा पार्टी आई है, पार्टी आई है। अगर उसकी बात ना सुनो ना तो बस वो आपकी जान खा लेगा। पार्टी आई है, पार्टी आई है, पार्टी आई है, पार्टी आई है, बहुत देर तक। बस मैं उसको बिठाई कम्बोर्ड पे, बिठाने के बाद आ रही हूँ बाहर में। और मेरी बेटी है, वो दिखा रही है कलर कि मम्मा देखिए कलर में ले आए, मुझे मिल गया है, मैं छुपा के रख दी थी लेकिन वो उनको कलर मिल गया है। और मेरा बेटा है, बस वो पार्टी करके आया हुआ, उसके अंदर तो एनर्जी आ गई है गजब की। मम्मी बुप बुप बुप, बुप का मतलब होता है उसके लैंग्वेज में बुक। तो मैंने कहा पहले पैंट पहन लो, उसके बाद तुम बुक ले लेना। तो क्या, अच्छा मम्मा ठीक है। अब मैं उसको करे बाबू किसी कर दो, किसी कर दो, तो नहीं दे रहा था, फिर फाइनली दे दिया उसने। और उसके बाद देखिए मुझे जमाई घर है कौन, सुबह सुबह नींद इतनी भयंकर आती है ना यार, पूछो ही मत। अब मैं जा रही उसको तंग करने के लिए। अब उसको तंग करूँगी, पहले ढूंढूंगी मैं अपने बुक कहाँ रखा है। कह रहा मम्मा यहाँ 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 यहाँ, हुआ हुआ हुआ, ऐसे करता है टार्जन द वंडर। तो उसका बुक मुझे मिल गया है, मैं उसको बस चढ़ा रही हूँ कि अब मैं नहीं दूँगी, मैं नहीं दूँगी, कोई मुझे किसी करेगा तो मैं दूँगी। तो मम्मा प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़ ऐसा करते मम्मा प्लीज़। और अपना सर ना थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता है तो और प्यार आ जाता है मुझे, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ। मैं उसको तंग करती हूँ कि पहले दुपट्टे, ये अपने सारे काम उसे करवा लेती हूँ तो सारे काम कर देता है मेरे। अब दुपट्टा उड़ा दिया उसने मुझे अच्छे से। देखिए इतना छोटा सा बच्चा है, लेकिन मेरा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत ही अच्छा। जब ये होने को था आई थिंक ग्रह संहिता या गर्भ संहिता, हाँ गर्भ संहिता सुनी थी मैं। थोड़ा बहुत तो शायद इसको लगता है मुझे असर आया है, थोड़ा बहुत नहीं आया है। तो ये मुझे रोते हुए नहीं देख सकता है। जब भी रोता है, मैं रोती हूँ तो तुरंत आके हक कर लेता है, किस कर लेता है। तो मेरी छोटी बेटी कह रही है मम्मा बुक देते हो, मैं ये कलर्स नहीं दूँगी, वो कलर्स नहीं दूँगी। तो मेरे लिए अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मत दो। तो फिर से उसको पार्टी आ गई। मैं बोली यार कितना पार्टी आएगी तुमको। तो कह रहा मम्मा थोड़ा चाहिए थोड़ा अच्छा। तो मेरे लिए अच्छा ठीक है भैया, चलो उसको बिठा दिया। और ये मेरी बेटी को
वो पिगी बैंक में उसको पैसा डालना था, क्योंकि उसके दादू दादी बहुत सारे लोग उसको पैसा देकर जाते हैं, तो वो सारे पैसे पिगी बैंक में डालती है। मेरी बेटी को किसी भी चीज़ की, मतलब कहते हैं ना, कोई बच्चे होते हैं कि उनको चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसका आदत नहीं है उसे, तो उसका बिल्कुल भी आदत नहीं है कि वो जिद करे और फिर चीज़ें ले। मैं बोलती हूँ अच्छी बात है यार कि हम कहीं जाते हैं तो ये जिद नहीं करता किसी चीज़ के लिए। दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बार बस इनका एक ही शौक़ है, घूमना। आप इनसे जितना मर्जी उतना घुमा लो, जितना मर्जी उतना घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। और यहाँ पे बनी मैं सिंघाड़े की सब्जी, मेरे ओट्स। अब बज रहे हैं 11:30, दोपहर का टाइम होने वाला है, बस आधे घंटे में दोपहर हो जाएगा, 12 बज जाएगा। तो उससे पहले सोच रही हूँ कि मैं नहा लूँ, तो बस नहाने जा रही हूँ। बस नहा के आते मिलती हूँ मैं आपसे। बस ये रहा नहाने के बाद का मेरा लुक। और मैं नहाने के बाद सिर्फ सिंदूर और बिंदी लगाती हूँ, उसके बाद कोई मेकअप नहीं करती हूँ। हाँ, डीओ मेरा मस्त, लिपस्टिक लगाओ या नहीं लगाओ, डीओ ज़रूर लगाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील करती हूँ मैं। बस अब मैं जाऊँगी महाकाल महादेव की पूजा करके आऊँगी। बस टन आ गई। और देखिए मैं यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है। ये जो भस्म देख रहे हैं ना मेरे सर पे, ये महाकाल का भस्म है। मैं उनको डेली ये भस्म अर्पित करती हूँ। जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल और ये महाकाल मेरे पिता हैं, और लड्डू गोपाल मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, जो भी इनको कह लो वो हैं। तो इन दोनों का मैं बहुत दिल से ही पूजा करती हूँ और सेवा करती हूँ। और बाके बिहारी मंदिर में तो कई बार गई हूँ, बहुत ज़्यादा बार। अगर मुझसे कोई कह दे कि अगर तुमको कहीं जाना है और तुम्हारा सबसे फेवरेट प्लेस क्या है दुनिया में, तो वो बाके बिहारी से के अलावा और कोई चीज़ फेवरेट नहीं है। तो और फिर सेकंड प्रायोरिटी है महाकाल तो अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन जाऊँगी ज़रूर। प्लान 2 साल से बन रहा है, फेल हो जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर हाँ आपको दिवाली की सफाई का पार्ट देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाय बाय।